रावण के 10 रहस्यमय तथ्य, जिसे दशानन के नाम से भी जाना जाता है, रामायण का एक प्रमुख पात्र है। उसे अक्सर एक खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उसकी वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी और रहस्यमय है। रावण न केवल एक योद्धा था, बल्कि वह एक विद्वान, भक्त, संगीतज्ञ और कुशल ज्योतिषी भी था। उसके जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जो आज भी रहस्य से भरे हुए हैं। यहां रावण के जीवन के 10 अनकहे और रहस्यमय तथ्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 10 सिरों का रहस्य। रावण को दशानन कहा जाता है क्योंकि उसके 10 सिर थे। लेकिन क्या वास्तव में उसके 10 सिर थे? पौराणिक कथाओं के अनुसार ये 10 सिर प्रतीकात्मक हैं। वे रावण की ज्ञान, शक्ति और उसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं के प्रतीक हैं। यह माना जाता है कि ये 10 सिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहानी यह भी कहती है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी तपस्या में 10 बार अपना सिर अर्पित किया। हर बार उसका सिर कटने के बाद नया सिर उग आता था। उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे वरदान दिया। रावण का असली नाम और उसका महत्व। रावण का असली नाम दशग्रीव था। बचपन में वह बल और बुद्धि का धनी था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा से अमृता का वरदान मांगा। हालांकि ब्रह्मा ने उसे अमृता का वरदान नहीं दिया, लेकिन उसे यह वरदान दिया कि उसे देवता, यक्ष, गंधर्व या दानव कोई नहीं मार सकेगा। रावण नाम उसे भगवान शिव ने दिया। जब उसने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की तो उसकी शक्ति से पर्वत हिलने लगा। शिव ने क्रोधित होकर अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को नीचे दबा दिया, जिससे रावण की उंगलियां कुचल गईं। दर्द से कराहते हुए उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब शिव ने उसे रावण नाम दिया, जिसका अर्थ है जो जोर से चिल्लाए। शिव का महान भक्त। रावण शिव का परम भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। वह शिवलिंग की उपासना करता था और उनकी आराधना के लिए उसने रुद्र वीणा का आविष्कार किया। रावण ने अपनी भक्ति में कई बार अपनी जान दांव पर लगाई। उसने भगवान शिव को खुश करने के लिए अपने सिर और हाथ तक काट दिए थे। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे चंद्रहास नामक खड्ग, तलवार और अजेयता का वरदान दिया था। लंका और कुबेर का संघर्ष। लंका को सोने की नगरी कहा जाता था। यह पहले धन के देवता कुबेर के अधीन थी, जो रावण का सौतेला भाई था। रावण ने कुबेर पर विजय प्राप्त कर लंका पर कब्जा कर लिया और उसे अपने शासन का केंद्र बनाया। रावण ने लंका के स्वर्ण महल को और भव्य बनाने के लिए विश्वकर्मा को नियुक्त किया। यह महल अद्भुत वास्तुकला का नमूना था और इसमें सोने की दीवारें और बहुमूल्य रत्नों से सजे कमरे थे। संगीत और रावण वीणा का आविष्कार। रावण संगीत का महान प्रेमी था। उसने अपनी भक्ति के लिए एक विशेष वीणा का निर्माण किया, जिसे रावण वीणा कहा जाता है। यह वीणा अद्वितीय थी और इसकी ध्वनि से भगवान शिव प्रसन्न होते थे। कहा जाता है कि रावण ने अपनी तपस्या के दौरान वीणा पर शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। यह स्तोत्र आज भी शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। दूसरा, ज्योतिषीय ज्ञान। रावण केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक महान ज्योतिषी भी था। उसने अपने पुत्र मेघनाद के जन्म के समय सभी ग्रहों को उनकी शुभ स्थिति में स्थिर कर दिया था। यह कार्य उसकी अद्वितीय ज्योतिषीय क्षमता को दर्शाता है। रावण ने रावण संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जो आज भी ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें ज्योतिष के नियम, ग्रहों की चाल और उनके प्रभावों का विस्तृत वर्णन मिलता है। परम ज्ञानी और ब्राह्मण कुल उत्पन्न। रावण ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। उसके पिता विश्रवा ऋषि और माता कैकसी थीं। उसने 4 वेदों और 6 शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। रावण को महाब्राह्मण भी कहा जाता था, क्योंकि उसने अपने ज्ञान और तपस्या से देवताओं को भी प्रभावित किया था। वह संस्कृत का महान विद्वान था और उसके पास ज्ञान का अपार भंडार था। रावण के ज्ञान का प्रभाव इतना अधिक था कि स्वयं भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था। रावण के परिवार में कई महत्वपूर्ण पात्र थे। उसका बड़ा भाई कुबेर था, जो धन का देवता था। उसकी बहन शूर्पणखा ने ही सीता के हरण की वजह बनी। रावण के पुत्रों में मेघनाद, इंद्रजीत सबसे प्रसिद्ध था। उसने इंद्र को पराजित कर देवताओं को भयभीत कर दिया था।
रावण के परिवार में शक्ति और महत्वाकांक्षा कूट कूट कर भरी हुई थी। अहंकार और श्राप का प्रभाव। रावण का सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार था। उसके इस दोष ने कई बार उसे मुश्किलों में डाला। कई अर्षियों और देवताओं ने उसके अहंकार के कारण उसे श्राप दिया। एक कहानी के अनुसार आशी अगस्त्य ने रावण को श्राप दिया था कि उसका अंत एक साधारण मानव के हाथों होगा। यह श्राप ही रावण के पतन का मुख्य कारण बना।